जय श्री राम। आज मैं जो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली डिटेल्स आपको पहले से ही पता होगी, मैं सिर्फ अपने व्यू पॉइंट्स उसके ऊपर रखना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पीएम मोदी जी ने उसका नामकरण किया था और उसके ज़रिए उन्होंने कई सारे जो टेररिस्ट बेसिस है विद इन POJK एंड इन पाकिस्तान, उसको तबाह करके रख दिया है। और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। और एक स्टैंड आउट पॉइंट जो ऑपरेशन सिंदूर का था वह यह था कि यह प्योर नारी शक्ति का प्रदर्शन है भारत द्वारा, क्योंकि आतंकियों ने नारियों को अबला समझा, है ना, भारतीय नारी को अबला समझा और इसीलिए उनके पति को टारगेट करके मार डाला। और जो रोती बिलखती पत्नियां थी उनके माथे से उनका सिंदूर पोंछा और सोचा कि ये लोग क्या करेगी, ये लोग जाके मोदी जी को बताएंगी और फिर कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए फिल्मों को बैन कर दिया जाएगा, एक्टर्स को बैन कर दिया जाएगा, जो ट्रेड है वो बंद कर दिया जाएगा और बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे इन आतंकियों ने सोचा था। उनके आशा के बिल्कुल विपरीत मोदी जी ने उन पर कार्रवाई की है। और इसका जो ऑपरेशन सिंदूर का जो है नेतृत्व, वो दो फीमेल आर्मी ऑफिसर्स ने किया। उसमें से एक थी व्योमिका सिंह और दूसरी सोफिया कुरैशी। तो ये मतलब अद्भुत है कि सिर्फ सनातन धर्म ही इस बात को बार बार एम्फसाइज करता है कि जो नारी है वह स्वयं में शक्ति है, कोई अबला नहीं है, कोई फेमिनिज्म का मूवमेंट नहीं है भारत में। ऐसा भारत में पुरुष और स्त्री का अपना स्थान है और दोनों के समर्थन से देश जो है वो उन्नति कर सकता है। यह सनातन की जो मूलभूत आप कह सकते हैं भावना है, ठीक है। तो इसका बहुत ही सुंदर प्रदर्शन जो है हुआ है थ्रू ऑपरेशन सिंदूर। और अगेन I will thank Modi ji and his cabinet. They have done exceptional work in choosing these female officers to teach a lesson to the terrorist who thought कि वो लोग यहाँ की स्त्रियों को अबला समझकर, डरा कर, धमका कर चले जाएंगे, ऐसा सोचा था उन्होंने। और उनको उनके किए का दंड मिल रहा है, और वो भी फीमेल ऑफिसर्स के नेतृत्व में मिल रहा है। तो ये बहुत ही गौरव पूर्ण विषय है। तो ये एक पहला बात मैं बता देना चाहती हूँ। अब मैं दूसरी और आपका जो है ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, और वो है कर्नल सोफिया कुरैशी पर। तो जब से इस स्त्री का नाम सुर्खियों में आया है, आपने देखा होगा कि विशेष समुदाय के लोग बिल्कुल मतलब निर्लज्जता से क्रेडिट लेना शुरू कर दिए कि देखो, है ना, हम कैसे पाकिस्तान से बदला लेने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। और सडनली रातों रात ये लोग जो है और इनके जो लीडर्स हैं वो भी नेशनलिस्ट बनते जा रहे हैं। वो भी भर भर के पाकिस्तान को एटलीस्ट कैमरा के सामने तो आपने देखा होगा गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टर्न ऑफ इवेंट्स है, क्रेडिट लेने का जो इनकी आदत है, पहले तो कर देना एक बड़ा सा कांड, ओके, और फिर बाद में जो एक हाथ कोई सिल्वर लाइनिंग अगर उसमें है तो उसको पकड़ के नहीं, सारे मुसलमान जो है एक समान नहीं होते हैं, देखो हम हमारे देश की रक्षा के लिए हम कितने तत्पर है, यह सब दिखाने में ये लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। तो इस विषय में मुझे यह कहना था इन लोगों से जो मौसमी नेशनलिस्ट हैं, ओके, जिनको दुख होता है जब पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट अगर एक क्रिकेट मैच हार जाए तो ये लोग पचा नहीं पाते, ठीक है। और अगर कोई भारत देश में रहकर कोई हिंदू नारा लगा दे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो इनकी फटती है, इनको जलन होती है, ओके। ये एक हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का सुनते ही, एक 8 साल के बच्चे ने यूपी में, हिंदू बच्चे ने नारा लगाया था पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। तो उसको चाकू से भोग दिया इन लोगों ने।
तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की कम्युनिटी है ये। एकदम अ, अव्वल नंबर की निर्लज्ज कम्युनिटी है, ठीक है। सब करने के बाद में भी क्रेडिट लेने में पीछे नहीं हटती है ये। और जब कुछ हिंदू जो राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, धर्म भक्त है, उन्होंने जब पाकिस्तान का झंडा जो है वो रास्ते पे लगाया और वहाँ पर से चलना वरे शुरू किया, तो ये बेशरम लोग, ये निर्लज्ज लोग जो विशेष समुदाय के हैं, उन लोगों ने वो फ्लैग्स हटाए। उसमें से भी जो स्त्रियां हैं, इनकी जो औरतें हैं, वो लोग सामने आई और उन्होंने पाकिस्तान का जो झंडा है वो रास्ते से हटाया। और ये लोग वही हैं जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जब संघर्ष हो रहा था, तो इज़राइल का फ्लैग रास्ते पे रखकर उस पर चले थे ये लोग, ओके। जबकि इनका ना इज़राइल से कुछ लेना देना है और ना फ़िलिस्तीन से है। लेकिन यहाँ पर भारत का में आप रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत का पीते हैं, और भारत से जो देश शत्रुता कर रहा है, उस देश का झंडा अगर रास्ते पे लगाया जाए तो आपको पचता नहीं है। आप गुस्से में बिलबिला जाते हैं, आप उस झंडे को हटाते हैं, आपकी स्त्रियां हटाती है, आपके बच्चे ऐसी बातें करते हैं। तो ये देशद्रोह नहीं तो क्या है ये। और इतना सब करने के बाद में भी इनका प्रश्न होता है कि हम क्यों प्रूफ दे हमारी देशभक्ति का, ओके। सारी करतूतें काली है, लेकिन इन पे विश्वास रखना है हिंदुओं ने। तो यही इन्होंने फिर क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कर्नल सोफिया कुरैशी को। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुना इस ऑपरेशन के लिए, और उसके साथ ही व्योमिका सिंह जी को भी चुना, तो इन लोगों ने बस सोफिया के नाम पर क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। तो क्रेडिट लेना कहाँ तक सही है इन लोगों का? सब होने के बाद देखिए, ये हर कोई जानता है, जो मीडिया हाउसेस है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, सभी को पता है जो कश्मीर में हुआ, जो पहलगाम में हुआ, वो बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता है। जहाँ पर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और कश्मीर जो है वो शत्रु देश के साथ उसकी बॉर्डर लगी हुई है, वहाँ पर राजस्थान भी इट शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, गुजरात ऑल्सो शेयर्स बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, बट वहाँ पे ऐसे हादसे नहीं होते हैं। कश्मीर में मात्र ऐसा क्यों होता है कि ये आतंकी अंदर तक आ जाते हैं और हिंदुओं को हिंदुओं की भूमि पर भून डालते हैं। सिर्फ पहलगाम का नहीं, उसके पहले रियासी, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा टीटू सावनी को मार दिया गया था, आपको याद होगा। तो इनकी उद्दंडता बढ़ती जा रही है और इनको सपोर्ट है लोकल्स का, ये सब कोई जानता है। उसको वाइट वॉश करने का कितना भी प्रयास करें ये लोग, सबको ये सच्चाई पता है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहा होगा, ओके। ये बिना लोकल कश्मीरी मुस्लिम के सपोर्ट के नहीं हो सकता था, ओके। तो इतना सब होने के बावजूद भी जब हमारे सनातनी पीएम किसी मुसलमान पर फिर से विश्वास रखते हैं और उसको ऑपरेशन सिंदूर समान एक बहुत ही सेंसिटिव मिशन का हेड बनाते हैं, तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? उस सनातनी पीएम को जाना चाहिए, जो सब होने के बावजूद भी आप पर विश्वास रख रहा है। विश्वास रखने लायक नहीं हो तुम लोग, बेशरम लोग हो, निर्लज्ज लोग हो, तुमको डिजर्व नहीं करते हो तुम लोग किसी भी देश में रहने लायक, सिवाय तुम्हारे इस्लामिक कंट्री के किसी और कंट्री में रहने लायक नहीं हो तुम लोग। लेकिन फिर भी पीएम, इस देश का पीएम जो है वो आप पर विश्वास रखता है, और जो अच्छे सनातनी हैं, जो आपकी सच्चाई को जानते हैं, वो उस पर हु या चू तक नहीं करते हैं। दे एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर। विश्व में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दिखा दो जहाँ पर ऐसा किसी ने किया हो। जो कम्युनिटी आपको बार बार आपसे द्रोह करती है, उस पर विश्वास रखने वाला कोई और कम्युनिटी मुझे दिखा दो। तो यहाँ पर क्रेडिट जाना चाहिए भारत के पीएम को कि सब होने के बावजूद भी उन्होंने एक मुसलमान पर विश्वास रखा, और उन सनातनियों को जो सब सच जानते हुए भी अपने पीएम से प्रश्न नहीं करते कि आपने इसको क्यों दिया ये काम,
जबकि है, उनको फुल अधिकार है कि वो पूछे अपने पीएम से, भाई सब होने के बावजूद भी तुम ऐसा कर रहे हो। लेकिन नहीं पूछा, किसी भी सनातनी ने ना पीएम से पूछा, न पीएम ने कोई यू नो अविश्वास जताया। उन्होंने पूर्ण विश्वास रखा है इस स्त्री पर। अब बॉल इज इन हर कोर्ट, शी शुड प्रूव हर सिंसियरिटी, एंड इफ शी इज सिंसियर, वेल एंड गुड, वो उसके और भगवान के बीच की बात है। मेरे पास तो एक्सरे मशीन नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ इनके मन में क्या चलते रहता है। यही क्रेडिट लेने का जो इस निर्लज कम्युनिटी की जो आदत है, उसके ऊपर मुझे आपसे कहना था। क्योंकि क्या है ना, बहुत बार नैरेटिव ऐसे गढ़ा जाता है कि देखो, हमने तो देश की सुरक्षा में जान तक देने के लिए हम तत्पर थे। सब कांड करने के बाद ओके, आपके सपोर्ट के बगैर वहाँ पर नहीं हो सकता था। आतंकी अंदर तक नहीं घुस पाते थे, सब जानते हैं। और आपने टीटू सावनी समान एक छोटे बच्चे पर भी आतंकी हमला होने दिया। आप पाकिस्तान की हार क्रिकेट मैच में तक आप पचा नहीं पाते। अगर एक शत्रु राष्ट्र का फ्लैग जो है वो रास्ते पर चिपका दिया जाता है तो आप वहाँ पर खड़े होकर उसको हटाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी करतूतें हैं, लेकिन ऐसी करतूतें होने के बावजूद भी मेरे पीएम आप पर विश्वास रखते हैं। मेरे सनातनी भाई बहन इस पीएम से प्रश्न नहीं करते हैं, तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? और मैंने एक स्पेस में ये भी सुना था कि सोल्जर तो सोल्जर होता है, फिर वो भारत का हो या पाकिस्तान का हो। तो मैंने तभी रोक दिया था, मैंने कहा नहीं, भारत के सैनिकों से पाकिस्तानी टेररिस्टों की कोई तुलना नहीं है। इट्स अ रोग कंट्री, इट डजंट हैव सोल्जर्स, इट हैज़ टेररिस्ट। और इसमें आप लोगों ने शायद आप भूल चुके होंगे, लेकिन कारगिल में मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा, वहाँ पर जो 6 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़े गए थे भारत के, उनको मतलब जीवित रहते वक्त उनके साथ नृशंसताएं की गई, उनकी आँखों को रिमूव किया गया, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई और फिर उनको मारा गया। तो ये उसके सैनिक करते हैं, या आप कह सकते हैं उसके टेररिस्ट करते हैं। भारत का कोई सैनिक ऐसा नहीं करता है। सो भारत के सैनिकों के साथ ऐसे ही आप प्लीज़ कंपैरिजन ना करें पाकिस्तानी टेररिस्टों की। कोई आर्मी फार्मी नहीं है वहाँ पर, सब टेररिस्ट बैठे हैं। और जो ये क्रेडिट लेते हैं कि देखो हमने तो राष्ट्र के इसमें अपनी बेटी को दे दिया, नहीं, मैं जानना चाहती हूँ जहाँ पर आप आपका मतलब बहुमत ज़्यादा होता है, वहाँ पर की माइनॉरिटी का क्या हाल करते हैं आप लोग? वहाँ पर की जो हिंदू माइनॉरिटी बच्चियाँ होगी वो भी बहुत काबिल होगी, क्या उनको आप लोग चांस देते हैं नेतृत्व करने का? किस तरह ट्रीट किया जाता है उनको? आप ओमेंद्र रत्नू के मुंह से सुनिए पाकिस्तान में हिंदू बच्चों का क्या हाल किया जाता है मुसलमानों द्वारा। उनको उठवाकर उनके साथ गैंग रेप करके उनको छिन्न विच्छिन्न अवस्था में फेंक दिया जाता है, या कई बार कन्वर्ट करके उनको किसी बूढ़े के साथ ब्याह दिया जाता है। तुम्हारी तुलना हमसे होगी, हिंदुओं से होगी? म्लेच्छ हो तुम, एक एक रीजन के कारण तुमको म्लेच्छ बोला गया है। डर्टी ऑफ माइंड, लैकिंग ऑफ कल्चर, वैसे लोग हो तुम लोग। कोई कंपैरिजन नहीं है आप लोगों के साथ। हाँ, मोदी जी ये सब नहीं बोल सकते या बोलना नहीं चाहते, या वो शायद जानते नहीं है, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट बाउंड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। जो दिख रहा है मैं बोल के रहूँगी। बार बार ये बोला जाता है कि जहाँ पर शिवाजी महाराज के सैन्य में मुसलमान थे, तो वहाँ पर अकबर के सैन्य में हिंदू थे। बहुत डिफरेंस है दोनों के ट्रीटमेंट में। शिवाजी महाराज किसी की बहू बेटी पर नज़र रखे हुए नहीं थे। उनका चरित्र या महाराणा प्रताप का चरित्र ऐसा नहीं था। सनातनी थे वो लोग। उनके अंडर अगर कोई काम करता है तो उनको संरक्षण दिया जाता था।
उनके परिवार को संरक्षण दिया जाता था। लेकिन अकबर के साथ ऐसा नहीं था। अकबर किसी की भी बहू बेटी को उठा लेता था, मीना बाजार रखता था वो हिंदू बच्चियों को बेचने के लिए, अपने हैरम में भरने के लिए। वो मीना बाजार से हिंदू बच्चियों को 2-2 कौड़ी में खरीद के लाता था वो। सो प्लीज़ ऐसा तुलना ना करें कि हाँ हम लोगों ने जान दी तुम्हारे देश के लिए। नहीं दी तुमने, कोई जान फान नहीं दी। वो हमारा बड़प्पन है कि इतना सब होने के बाद भी हमारा पीएम तुम पे विश्वास रखता है। वो हमारा बड़प्पन है कि कोई भी सनातनी अपने पीएम से पूछता नहीं कि भाई इस पे क्यों विश्वास रखा। जबकि बोलना चाहिए, हर सनातनी ने यह पूछना चाहिए कि इतना सब होने के बाद में भी। सोफिया कुरैशी, और बार बार आपने देखा होगा कि कुछ जो लोग हैं वो सामने आके अपनी नेशनलिस्टिक इसको दिखा रहे हैं ऑन वीडियो, थ्रू वीडियोस कि नहीं हम लोग घर में घुस के पाकिस्तान को मारेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान और चाइना कभी भी लॉयल्टी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि जब आपको खरीदनी पड़ती है ना कोई लॉयल्टी, तो याद रखना जब आप डूबोगे तो वो चूहे सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो जो ये भारतीय मुसलमान आज कर रहे हैं दिखावा, तो वो बिकॉज आपकी नैया डूब रही है तो आपको छोड़ के भाग रहे हैं। और तुम डिज़र्व करते हो, पाकिस्तान और चाइना समान कंट्रीज ये डिज़र्व करती है कि उनके साथ ऐसा ही हो। मैंने एक वीडियो सुना था हाइपर क्वेस्ट का। उसमें एक यंग सा लड़का है जो बहुत ज़्यादा देश और धर्म के बारे में बात करता है, और उसने कहा था कि भारतीय सैनिक जो है ना, उनको एक लॉन्ग हिस्ट्री है। उनकी हिस्ट्री डेट बैक होती है फ्रॉम रामायण टू महाभारत। तो उनके पास इतना हिस्टोरिकल और कल्चरली स्ट्रॉन्ग बेस है कि उनमें जो पेट्रियाटिज़म है वो आपको दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि वो मानते हैं कि जो हनुमान जी है वो सबसे पहले घर में घुस के मारने वालों में से अगर किसी का पहला नाम आता है तो हनुमान जी का आता है। ठीक है, जिन्होंने घर में घुस के स्पाइंग की रावण पर और लंका जलाई और वापस आए। तो वो सोचते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक को करने वाले तो वो थे, हनुमान जी थे। तो जब आपके पास ऐसा एक रोल मॉडल है तो आप कैसे रहोगे? आप भी अप्रतिम रहोगे। तो इंडियन सोल्जर्स आर नॉट अबव एवरीबडी। ठीक है, आप उसकी ऐसे ही लूजली बिकॉज आपको कुछ बोलना है इसलिए जाके उसका कंपैरिजन जो है बाकी सोल्जर्स के साथ मत कीजिए। मुझे मतलब जब मैंने पीएम मोदी को अनाउंस करते हुए देखा ये ऑपरेशन सिंदूर, तो मुझे पहला जो विचार मेरे मन में आया, और मैंने ये पहले भी कहा है कि सनातन को बचाने वाला कोई सनातनी आएगा। जब भी धर्म खतरे में होता है तो हम में से कोई राम या कृष्ण या सावरकर या नेताजी या शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज या महाराणा प्रताप या अहोम बनकर आते हैं। तो उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री भी आए, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आए, उसी प्रकार मोदी जी भी आए हैं। तो हमारे में से कोई आएगा। तो सनातनी को ये प्राइड होना चाहिए कि सनातन को बचाने वाले सनातनी ही हैं। तो यही कहना था। जय श्री राम।